और 3 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। रांची, बोकारो और गोड्डा, इन 3 जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आयकर विभाग के रडार पर अब कांग्रेसी विधायक आ चुके हैं। रांची में भी अनूप सिंह के आवास पर छापेमारी की गई, बोकारो में और गोड्डा में, जहां पर प्रदीप यादव उनके भी गोड्डा स्थित आवास में छापेमारी की गई है और बोकारो में भी छापेमारी की जा रही है। स्थित आवास पे लगातार छापेमारी की जा रही है। झारखंड में तो 3 अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आईटी विभाग की ओर से आयकर विभाग एक्शन मोड में है। रांची, बोकारो और गोड्डा, इन तीनों जगहों पर आईटी विभाग की रेड जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आईटी विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है, क्या अपडेट है और फिलहाल इस मामले में आगे क्या रुख देखने को मिल सकता है? देखिए पूजा, जो रेड है वो प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पड़ोइयाहाट से विधायक हैं, ये गोड्डा जिला में है, उनके यहाँ से सुबह से रेड जारी है। इसके अलावा जो उनका रांची स्थित आवास है, सरकारी आवास, वहाँ पर रेड चलाए जा रहे हैं। जो अनूप सिंह हैं, बरमू विधायक हैं और काफी कद्दावर माने जाते हैं, मुख्यमंत्री काफी करीबी हैं। अनूप सिंह कोयला कारोबार से भी जुड़े हैं, उनके बेरमो स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा रांची के कई ठिकानों पर उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो धनबाद और रांची कंबाइंड टीम है और लगातार छापेमारी चल रही है। देखिए पूजा, जो अनूप सिंह हैं, जो पिछले दिनों 3 विधायक जो कैश कांड में पकड़ाए थे, उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर भी कराया था और काफी रसूख रखते हैं। बड़ा ट्रांसपोर्ट का इनका बिजनेस है, गोल्ड मार्केट है, ये कोयले के कारोबार से जुड़े हैं और इनका जो पारिवारिक पैसा है वो कोयले से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स के जो रेड हैं उसके बाद यही कहा जा रहा है कि कई ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं जिसमें बड़े कारोबार का पर्दाफाश हो सकता है। तो अनूप सिंह फिलहाल जो कि ब्रह्म विधायक हैं, उनके तमाम ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी लंबे समय तक चलेगी, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो छापेमारी है वो लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है राजेश कि अब तक लाजमी सी बात है कोई सबूत हाथ लगा होगा, उसी के आधार पर आगे जांच की जा रही है। देखिए, जब आयकर विभाग जब छापेमारी करती है उससे पहले रेकी किया जाता है और अभी भी यही भी कहा जा रहा है कि जो टीम गई है वो सर्वे कर रही है कि कितने रुपए का इन्होंने हेरफेर किया है। जो डिस्प्रपोर्शनेट इनकम है, जो आय से ज्यादा इनके पास संपत्ति होती है, उसको लेकर इनकम टैक्स के छापे होते हैं। तो इनकम टैक्स तभी छापा मारती है पूजा जब इनके पास पुख्ता सबूत हो, सूचना हो। और प्रदीप यादव, ये जो छापेमारी है प्रदीप यादव के घर में, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो उनके आय के स्रोत हैं उससे ज्यादा उनके पास संपत्ति देखा गया है और जो आयकर विभाग को अलग अलग सूचनाएं होती हैं उसके आधार पर ये छापेमारी की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है पूजा कि विष्णु अग्रवाल, जो कि बहुत बड़े कारोबारी हैं, बड़े मॉल के मालिक हैं, उन्होंने बड़ा लंबा कारोबार यहाँ प्रवासी के हाल के दिनों में किया है, उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का जो रेड है वो देशव्यापी रेड है और आर्मी के भूमि घोटालों पर ये रेड चल रहा है। इसमें अमित अग्रवाल, जो कि पिछले दिनों चर्चा में थे, फिलहाल जेल में हैं, उनके घर पर भी रेड चल रहा है। तो कुल मिलाकर आज झारखंड के लिए आप कहें तो यहाँ के कारोबारी और खासतौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं उसके लिए आज का दिन जो है वो शुभ नहीं रहा। उनके घर पर लगातार ताबड़तोड़ रेड चल रहे हैं और काफी कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो सामने आएगा, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा पूजा। बिल्कुल, देखिए विधायक कुमार जयमंगल सिंह के बेरमो स्थित टोरी स्टाफ क्वार्टर आवास पर भी लगभग 30 से 35 की संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर लगातार जांच की जा रही है। देखिए पूजा, जो बेरमो है वो उनका विधानसभा है, जो ढोरी है वो सटा हुआ इलाका है, कंप्लीट कोल्ड फील्ड है, वहाँ पर सीसीएल का जो ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। हाँ, नमस्कार पूजा जी। जी प्रतुल जी, लगातार सुबह से हम देख रहे हैं जो आयकर विभाग की टीम है वो कांग्रेसी विधायकों पर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए आयकर विभाग जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। देखिए मोदी जी की न्यू इंडिया में ना एजेंसियां कोई सरकार से, केंद्र सरकार से निर्देश नहीं लेती। ये यूपीए का शासन काल नहीं है। जब इन्हें जैसा इनपुट मिलता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है और आयकर विभाग का कार्य प्रणाली तो जितना हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से अगर आपने आयकर रिटर्न
दाखिल किया और उससे आयकर विभाग संतुष्ट नहीं है तो इस तरह का सर्वेज होता है। और अगर आयकर विभाग को कुछ इनपुट मिलता है कि आपके यहाँ बड़े पैमाने पर काला धन एकत्रित हो रहा है या बड़ी लॉन्ड्रिंग करे तो इस तरह के सर्वेस ये हमेशा होते हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सुबह से देख रहा हूँ जितने कांग्रेस और जेएमएम के नेता हैं इसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं। भाई ये एक दिन का तो रेट नहीं होता है, एक दिन का सर्वे तो नहीं है, ये काफी पहले से ऐसी जांचें होती हैं और जब जांचें किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं तब इस तरीके का सर्वे होता है। तो इसके टाइमिंग पे लोग प्रश्न कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि ये कल इनिशिएट हुआ और आज सर्वे हो गया। काफी लंबे समय से इन दोनों की फाइलें खंगाली जा रही होंगी और हमारा कहना है कि अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की है पाक साफ है तो ये डर क्यों। लेकिन जिस तरीके से इनके पॉलिटिकल पार्टीज इनके डिफेंस में सामने आ रहे हैं लगता है काफी कुछ इनके पास छिपाने को है। जी प्रतुल जी, देखिए लगातार हमने देखा है यूपीए विधायक दल के जितने भी विधायक हो मंत्री हैं उनकी ओर से कहा जाता है कि बीजेपी जो है और साथ ही केंद्र सरकार जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं इस जांच का ठीकरा भी अब बीजेपी पर ही फोड़ दिया जाएगा, ये आप भी जानते हैं। नहीं देखिए, इस तरह की बातें कह के वो भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े में कैद तोते की संज्ञा सीबीआई को इनके कार्यकाल में दी थी। और जहां तक केंद्रीय एजेंसी की बात है तो लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे एक बड़े नेता हैं, उनके यहाँ वो भी सीबीआई के रडार पे हैं। सुरेंद्र पटवा हमारे विधायक हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, वो भी उनके ऊपर भी केंद्रीय एजेंसियों का है। मनोज कंबोज की बात कर ले, मोहित कंबोज, टीवीएस शर्मा की बात कर ले, जनार्दन रेड्डी की बात कर ले, दुष्यंत सिंह की बात कर ले, इन सबों के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का कहीं ना कहीं जांच चल रहा है। पर हमने कभी नहीं कहा। और देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 मार्च 2010 को 10 घंटे तक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का सामना किया था और सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। उस समय बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि ये बदले की कार्रवाई है या एजेंसियों का दुरुपयोग है। एसआईटी के सामने प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री थे, वो हाजिर हुए थे। लेकिन जब भी ये इस तरह का राजनीतिक रंग देते हैं पूजा जी तो जरूर ये काफी कुछ छिपाने की भी बात कहते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कल कहा ईडी मुझे सिर्फ गिरफ्तार क्यों नहीं करी, समन क्यों भेज रही। और प्रतुल जी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए कल सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाइए, कहीं ये इसी का रिएक्शन तो नहीं है? नहीं, हेमंत सोरेन जी किस तरीके से पलटते हैं इसका उदाहरण आप खुद देख लेंगे कि उन्होंने कहा जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने कि हिम्मत है ईडी तो मुझे गिरफ्तार करे, और उसके 4 घंटे के बाद में उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांग लिया। तो ये यू टर्न नहीं हुआ। एक तरफ आप जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी हुंकार भर रहे हैं, हिम्मत है और गिरफ्तार करो, दूसरी तरफ आप इंक्वायरी से भाग रहे हैं, आप जाने से भाग रहे हैं, 3 हफ्ते का समय ले रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे सरकार में, केंद्रीय सरकार के कार्यकाल में अगर आपने दोष किया है तो आप कितने भी ऊंचे पद पर हो आप छोड़े नहीं जाएंगे, और आप निर्दोष है तो आप सताए नहीं जाएंगे साहब, आप इंक्वायरी फेस कीजिए, पाक साफ निकलेंगे। राम जन्मभूमि केस में और जैना वाला केस में हमारे तमाम केंद्रीय नेताओं ने सीबीआई इंक्वायरी फेस की थी, हमने तो कभी इसे पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया था। जी ठीक है प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजेश तोमर का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आपने सुना प्रतुल शाहदेव जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन यू टर्न लेने में बहुत ज्यादा माहिर हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ये बिल्कुल सच बात है कि कल उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और एक तरह से जन आंदोलन खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद ही उनके एक दूत वहां पहुंचते हैं ईडी ऑफिस में और 3 सप्ताह का वो समय मांगते हैं। तो राजनीति में बयानबाजी और पैंतरेबाजी देखा जाता है पूजा, लेकिन जो ईडी है, ईडी की जो कार्रवाई है वो फाइल्स में जो फैक्ट्स मिलते हैं, जो चीजें सामने आती हैं, तो आमतौर पर ईडी की ये कार्यप्रणाली पूछताछ किया करती है। अगर आप पिछले दिनों के अगर कुछ गिरफ्तारियों को देखें तो अमित अग्रवाल जो कि बड़े कारोबारी थे, मुख्यमंत्री आवास से उनका संबंध था, प्रेम प्रकाश वो भी मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए थे, उनके घर में AK-47 की रिकवरी होती है। इसके अलावा अगर आप पिछले दिनों के और कुछ रेट को देखें तो जो इनके विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, बड़े पैमाने पर पैसे मिले थे, उनके घर में मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर चेक मिले थे, पासबुक मिले थे, बड़ा स्कैम हुआ है। ऐसे में पूछताछ कहीं न कहीं अगर कनेक्शन मुख्यमंत्री से बनता है तो जाहिर है कि ईडी संबंध करेगा, और ईडी के पास ये तमाम शक्तियां होती हैं, वो किसी को क्वेश्चन कर सकता है। जहां तक रह गई हेमंत सोरेन के बयानबाजियों का, तो देखिए राजनीतिक इनकाउंटर और राजनीतिकरण किस चीजों का करना वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो काम करती हैं और जो फैक्ट है उसके आधार पर करती हैं। आज के अगर रेट को ले, आज का रेट थोड़ा उससे इतर है, आज इनकम टैक्स के रेट चल रहे हैं। इनकम टैक्स के पास जो फाइल मिले होंगे, जो सच्चाई उनके पास होगी, उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा, उसके बाद उस आधार पर आज प्रदीप यादव, जो कि प्रदीप यादव अभी फिलहाल कोई लाइमलाइट में नहीं है, सरकार के किसी कार्यकलाप में उनका कोई सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन उनके घर पे आवास पे रेट चल रहा है। अनूप सिंह जो कि बड़े कारोबारी हैं, मुख्यमंत्री काफी करीब माने जाते हैं, लेकिन ये रेट इनकम टैक्स का रेट है।
उससे हटकर अगर आज देखें तो जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में भ्रष्टाचार का जाल है, और उस तरह उसके बाद ईडी का जो है राष्ट्रव्यापी रेड चल रहा है, जिसमें कि कलकत्ता में 4 ठिकाने पे और रांची के 2 ठिकाने पर रेड चल रहा है, जिसमें कि विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल, इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर राजनेताओं के पैसे को इन्वेस्ट किया करता है। काफी कुछ फैक्ट मिलेगा, काफी कुछ सच्चाई सामने आएगा पूजा, काफी इंटरेस्टिंग आज का दिन। जी राजेश जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी मैं कि देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया कि बेहद करीबी जो लोग थे सीएम हेमंत सोरेन के, उनके नाम भी सामने आए और उसके बाद उनके पास से चाहे वो AK-47 हो या फिर पैसे हो, हर वो चीज़ बरामद की गई जिसके आधार पर आगे जांच की जानी चाहिए। क्या उसी का हम एक दूसरा एक्शन ये समझ सकते हैं कि उसी जांच के आधार पर अब कहीं ना कहीं चाहे वो IT विभाग हो या फिर ED डिपार्टमेंट हो, सभी को ये पता है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है और अब इस मामले का खुलकर खुलासा करना चाहिए, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन भी अब इसको और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखिए पूजा, ये जांच का विषय होता है और जब ये अनुसंधान होता है, जब पूछताछ होती है, क्योंकि कुछ जब आपके पास पूछताछ में कुछ जब आपके खिलाफ में कुछ सबूत होते हैं तो आपसे पूछताछ होती है, आपके पूछताछ के आधार पर जांच और आगे बढ़ती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के चूंकि जो संलिप्तता की बात आ रही है, जो सिंडिकेट बना है उसमें कई जो घोटाले में लोग शामिल हैं, उनका संपर्क मुख्यमंत्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पंकज मिश्रा जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री के बरहेट से, उनके घर पर, उनके आवास पर बड़ा पैसा मिला था। जो बच्चू यादव हैं वो पंकज मिश्रा से जुड़े हैं, वहां पर पत्थर का बड़ा कारोबार हुआ है और जो असेसमेंट है, जो ईडी ने असेसमेंट किया है, वो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला कोई मामूली आदमी तो कर नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम प्रेम प्रकाश की बात करें, प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा का पुराना संबंध रहा है। उसके पास जो कागजात मिले हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। इसके अलावा उनके पास AK-47 राइफल मिला, जिसका कहीं न कहीं कनेक्शन मुख्यमंत्री आवास के अंगरक्षकों से है। आखिर उसको संरक्षण कौन दे रहा है? अगर पूजा सिंघल की बात करें, माइनिंग सेक्रेटरी उनको बनाया गया था उसमें जब वहां पर पत्थर के कारोबार चल रहे थे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री चूंकि जद में है, जांच की जद में है, तो उनसे पूछताछ होना लाजमी है। जहाँ तक रह गया कि वो कैसे संबंध को स्वीकार करते हैं, कैसे वो ईडी ऑफिस जाते हैं, इस पर नजर होगी और वो ईडी अपनी विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो जांच एजेंसी है। इनकम टैक्स की बात करें पूजा, तो भले ही बेरमो विधायक अनूप सिंह मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लेकिन उनके बड़े कारोबार हैं। ऐसे में पैसों को लेकर जो डिस्प्रपोर्शनेट इनकम होगा, जो कागजात होंगे, उसके आधार पर उनके घर पर छापेमारी चल रही है। एजेंसियां डंके की चोट पर छापेमारी करती है। जांच में मिलेंगे, जाहिर है कि प्रेस के सामने भी चीजें होंगी। फिलहाल उन्हें हमें सब्र करना चाहिए, जांच एजेंसी को अपना काम करते देना चाहिए। पूजा। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार हम आपको सुबह से ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि IT विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है और अब भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम है विधायक कुमार जयमंगल सिंह का, जिनके बेरमो स्थित ढोरी स्टाफ क्वार्टर आवास पर लगभग जाँच की जा रही है।